बात इजराइल ईरान युद्ध की। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जानकारी है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिनों की ही मिसाइल बची हुई है। ईरान के हमले हो रहे हैं इजराइल की मिसाइलें। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये जानकारी सामने आई है, जहां पर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में कहा गया है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिनों की मिसाइलें बची है। ईरान के हमले रोकने में तेजी से जो इजराइल की मिसाइलें हैं वो खत्म हो रही हैं। हालांकि दोनों तरफ से ही हमले रोकने की जो कवायद है वो नहीं की जा रही है। दोनों ही देश ये कह रहे हैं कि वो हमले लगातार करते रहेंगे। अब ये अखबार अमेरिका का है वॉशिंगटन पोस्ट, जो ये कह रहा है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिनों की ही मिसाइलें बची है। दूसरी तरफ अमेरिका का ये कहना है कि वो इजराइल को मदद कर रहा है, यानी कोई बड़ा खतरा इजराइल पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका सीधे उसके साथ खड़ा हुआ है। यही वजह है कि युद्धपोत की तैनाती अमेरिका की तरफ से कई जगहों पर कर दी गई है। हालांकि ये अहम है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिन की ही मिसाइल बची है। हालांकि शुरुआत जो है वो इजराइल की तरफ से ही इस अटैक की गई थी, लेकिन जिस तरीके से अटैक करते हुए इजराइल आगे बढ़ रहा है, उसके बाद ये लग रहा है कि लगभग एक हफ्ते के भीतर ही ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। ईरान के ज्यादातर जो शहर हैं वो जलते हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह सिर्फ आग, धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो ईरान छोड़ करके चले जाए, लेकिन ईरान की तरफ से भी इसी तरीके से इजराइल पर अटैक किया। बड़ी खबर आ रही है, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने इजराइल को चेतावनी दी है। ईरान ने तेल अवीव और हाइफा के लोगों को शहर खाली करने को कहा है। ईरानी सेना ने तेल अवीव और हाइफा पर हमले की चेतावनी जारी कर दी है, यानी कि लोगों से यह कहा जा रहा है कि अब जल्द से जल्द इन इलाकों को छोड़कर निकल जाएं। तो ये बड़ी अपडेट, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने इजराइल को चेतावनी दी है। चेतावनी जारी कर कहा है कि तेल अवीव में जो लोग रहते हैं वो शहर छोड़ दें। शहर छोड़ने का इशारा उन्होंने किया है, अपील की है कि शहर छोड़ देना चाहिए। ईरान ने हाइफा में लोगों को शहर छोड़ने को कहा है ताकि लोग सुरक्षित रह पाए। हालांकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, हाइफा से तस्वीरें आ रही हैं, जो तबाही की तस्वीरें, ईरानी सेना ने दोनों शहरों में हमले की चेतावनी जारी कर दी है। और ऐसे में ये कहा गया है ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से कि एक बड़ी चेतावनी दी है, और ये कहते हुए कि लोग इन शहरों को खाली करके तेल अवीव में जो रहने वाले लोग हैं वो जल्द से जल्द शहर छोड़ दें। और ईरान ने इस बात को लेकर कहा क्योंकि और भी हमले तेज होने वाले हैं। ईरान ने हाइफा में लोगों को अमेरिका ने B-52 बॉम्बर फाइटर जेट को अलर्ट कर दिया है। सैन्य कार्रवाई के लिए B-52 बॉम्बर को स्टैंड बाय किया गया है। परमाणु बम ले जाने की क्षमता वाला है B-52 बॉम्बर फाइटर जेट। अमेरिका सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है। ये मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जंग बढ़ने पर अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल भी कर सकता है। B-52 बॉम्बर, जिसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से उसे एक्टिवेट कर दिया गया है, जो अपने साथ परमाणु बम तक ले जाने की क्षमता रखता है। यानी ऐसे में आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसका इस्तेमाल भी कर लिया जाए। हालांकि अभी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। सैन्य कार्रवाई के लिए परमाणु बम ले जाने की इसकी क्षमता है, और अमेरिका का ये सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि जंग बढ़ने पर अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अरब सागर से लेकर के भूमध्य सागर तक जो युद्धपोत की तैनाती वो पहले ही कर दी गई है। हालांकि इसके पहले भी जब हमास के साथ इजराइल का युद्ध चल रहा था तब भी ये तैनाती देखी गई थी। तब से कुछ युद्धपोत वहीं पर तैनात थे। अभी तैनाती और बढ़ाई गई है। यूरोप की तरफ 30 युद्धपोतों को भेजा गया है, लेकिन अमेरिका ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जो B-52 बॉम्बर है उसे स्टैंड बाय कर दिया है। यानी आने वाले वक्त में हो सकता है कि ईरान के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाए, बमबारी वहां पर की जाए। मिसाइलों का अटैक तो आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन ऐसे में B-52 का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर ये है कि तेल अवीव, यरूशलेम, यहां पर मिसाइल से हमला किया गया है। तेल अवीव यरूशलेम में एक्टिव हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। मिसाइलों से लगातार प्रहार जारी है और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, और ये जानकारी है तेल अवीव के बारे में, यरूशलेम के बारे में, जहां पर मिसाइल से हमला किया जा रहा है। और लगातार ये एयर डिफेंस सिस्टम है उन्हें एक्टिवेट करके रखा गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तेल अवीव की तस्वीरें हैं और यरूशलेम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के हमले से ईरान के कई शहर तबाह हो गए हैं, लेकिन ईरान अपने अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जिस देश की जनता पलायन कर रही हो, आला अफसर दूसरे देश में शरण ले रहे हों,
खुद ईरान के सुप्रीम लीडर बंकर में छिपा हो, वो ईरान कह रहा है कि इस बार वो ऐसा हमला करेगा जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। ईरान ने तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है। 20 मिसाइलों से इजराइल के शहरों पर ईरान ने अटैक किया। इजराइल के शहरों के ऊपर से ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल गुजरते हुए दिखाई दिए। इजराइल ने ईरान के कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। मतलब साफ है कि इजराइल ईरान के बीच अब आर पार की लड़ाई है। उधर युद्ध में अमेरिका की एंट्री से ईरान में हड़कंप है। तबरीज और तेहरान इलाके में एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया है। जबकि इजराइल ने 60 फाइटर जेट से ईरान के इस्फहान शहर पर हमला बोला है। हमले में इस्फहान शहर को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने 12 मिसाइलों से ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ईरान युद्ध में अब तक 248 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के 224 और इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने अब तक इजराइल पर 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे हैं। दोनों देश जिद पर अड़े हैं। ना ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इजराइल पीछे हटने को। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। इजराइल ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इजराइल का टारगेट साफ है और अगर अमेरिका भी इस युद्ध में कूदता है तो ये युद्ध कहीं विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, B-52 बॉम्बर अमेरिका ने इसे स्टैंड बाय मोड पर रख दिया है। दूसरी तरफ खबरें ये भी है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिन की मिसाइल बची है। तो क्या ऐसे में अमेरिका इसका इस्तेमाल करेगा या इजराइल को और मिसाइल देगा? देखिए, अमेरिका का जो रोल है बहुत ही क्लियर है और वो पहले दिन से स्पष्ट था। और अब चूँकि इजराइल कल से जब से मोसाद पर अटैक हुआ तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव मोड में आ गया है और इजराइल के डिफेंसिव मोड में आने से ही अमेरिका का आक्रामकता कल से हमें देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से G7 से वहाँ से उन्होंने ट्रंप साहब लौटते हैं और फिर उन्होंने कहा, तो ये जो सवाल है कि अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री है, ये डायरेक्ट एंट्री पहले से ही थी। देखिए, बिना अमेरिका के सहयोग से इजराइल ने अटैक नहीं किया था। हाँ, ये जरूर ये है कि ट्रंप साहब ने हमेशा एक कह सकते हैं कि एक रिलेक्टेंट अप्रोच उनका जो होता है, एक इनकंसिस्टेंसी होती है उनकी बातों पे, वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। एक तरफ पीस टॉक कर रहे थे और अचानक पीस टॉक करते करते बाद में इजराइल अटैक कर देता है। तो ये अमेरिका का पूरा बहुत ही स्ट्रेटजी का पार्ट था कि इजराइल अटैक करे, इसके बाद यही वक्त है कि पीस टॉक को डिरेल करके ईरान को निस्तानाबूद किया जाए। ईरान को इस बात को समझ है और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ईरान को ये अमेरिका की तरफ से जो भी पोस्चरिंग हो रही है ट्रंप साहब की तरफ से, वो ईरान को एक पहला अनुमान लग रहा है। तो और इसीलिए ईरान ने भी डिक्लेरेशन किया है कि ये लड़ाई आर पार की है, ये डू और डाई की लड़ाई है। और जब आपने अभी दिखाया कि ईरान किसी भी तरीके से, जब ईरान को लगता है कि उसका खात्मा तय है, तो जब खात्मा तय ये बात में आने पर उसके टॉप मिलिट्री लीडर्स खत्म हो गए तो ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मशल फ्लैक्सिंग हो रहा है, इस पूरे में कहीं भी कोई भी पीछे नज़र नहीं दिख रहा है।